11th क्लास में हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल चैप्टर में हम लोगों ने जो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको देखा था, जिसमें अगर किसी भी सर्कल का सेंटर दिया हुआ रहे और उसका रेडियस दिया हुआ रहे तो हमने उसके इक्वेशन को बनाना सीखा था। किसी भी वृत्त का अगर केंद्र दिया रहे और उसकी त्रिज्या हमें पता हो तो उस वृत्त का समीकरण कैसे बनाते हैं ये हमने जाना था। सर्कल के इक्वेशन में वृत्त के समीकरण में जो सबसे खास बात थी वो ये कि इसके इक्वेशन में x और y दोनों पर स्क्वायर रहता है। इसके पहले जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जब सरल रेखा पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो भी इक्वेशन आता है उसमें x और y तो रहता है, लेकिन अपने आप में वो लीनियर होता है, रैखिक होता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो अगर h और k है, सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर h और k है और उस सर्कल का रेडियस अगर r है, अगर किसी वृत्त के बारे में बात करें और उस वृत्त का केंद्र अगर h और k है और उसकी त्रिज्या r है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? इसका इक्वेशन हम निकालते थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने सर्कल का इक्वेशन बनाया था। हमें क्या दिया हुआ रहता था पहले से? हमें पहले से सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस ये दोनों पता रहता था, तब हम सर्कल का इक्वेशन बनाए थे। आज कहानी उल्टी है। कहानी उल्टी इसलिए है क्योंकि आज जो है हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन से उसका सेंटर और रेडियस बताना है। कल तक में कहानी क्या हुआ करती थी? कल तक में कहानी ये हुआ करती थी कि हमें सेंटर और रेडियस पता रहता था, तब सर्कल का इक्वेशन बनाते थे। आज सर्कल का इक्वेशन है तो इससे उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। बात बस इतनी सी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें दो सर्कल्स दिए गए हैं। इन दोनों सर्कल्स में हमें इसका सेंटर बताना है और इसका रेडियस बताना है। हिंदी में अगर देखा जाए तो निम्न दिए गए वृत्तों से इनके केंद्र और इनकी त्रिज्या ज्ञात करें। जो हमें दिया हुआ है ये एक वृत्त का समीकरण है और इस वृत्त के समीकरण से हमें इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या बतानी है। सबसे पहले अगर पहले से कुछ दिया हुआ रहेगा तो हमें देखकर कैसे समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में हालांकि पहले से बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं नहीं बोला गया, तब आपको कैसे पता चलेगा कि जो दिया हुआ है वो सर्कल है? इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का पद होना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट ध्यान रखिएगा, गुणांक जो है वो हमेशा 1 रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मानक रूप में जब भी हम सर्कल का इक्वेशन लेते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। इसमें x इंटू वाई वाला कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए। सर्कल के पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी x इंटू वाई ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, मान लीजिए कहीं कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो जो नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही नंबर वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट में रहना चाहिए। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो वो हमारा सर्कल का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम नंबर है। बहरहाल ऐसे केसेस बहुत कम आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट देगा कि पहचानिए कि ये क्या है। हमेशा वो बता कर देगा कि ये सर्कल है और इससे आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। अगर हमें पहले से कोई सर्कल दिया हुआ रहे और उस सर्कल से हमें उसका सेंटर और रेडियस निकालना रहे, तो इसके लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहता है।
ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है वृत्त का समीकरण, इस वृत्त के समीकरण को हम इस रूप में अगर परिवर्तित कर दें तो इस रूप में परिवर्तित करने के बाद हम आराम से h और k का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यही h और k जो होगा उसका सेंटर बनेगा, और r का मान हमें पता चल जाएगा तो वो हमारा रेडियस बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले द गिवन सर्कल, दिया गया वृत्त का समीकरण, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है आप उसको लिखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक, लगे हाथों मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ, आप लेकिन कॉपी में अलग अलग सॉल्व करेंगे। इस वाले के लिए लैंग्वेज आपका यही रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। जो भी आपका सर्कल दिया हुआ है पहले आप अपने सर्कल के इक्वेशन को लिख लीजिए। सर्कल के इक्वेशन को लिखने के बाद आप x वाले सारे टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करिए, y वाले सारे टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करिए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इज इक्वल टू के बाद भेज दीजिए। x वाले सारे पद एक साथ इकट्ठा करना है, y वाले सारे पदों को आप एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जो अचर पद है उसे आप इज इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे। ये काम आपको करना है। इस पूरे में देखिए x वाला कहाँ है, x वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को हमें एक साथ लिख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, x वाले को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर वैसे ही, और ये प्लस का 6y वैसे ही। इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू के बाद पहले से हमारे पास अचर पद है, लेकिन यहाँ पर आप आते हैं, हमें x वाले को एक साथ इकट्ठा करना है, y वाले को एक साथ इकट्ठा करना है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको इज इक्वल टू के उस साइड भेजना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो गया। इसके बाद आपको दो काम करने हैं। आप इस x वाले हिस्से को देखिए, आपको इसको होल स्क्वायर में बदलना है, y वाले हिस्से को देखिए, इसको भी आपको होल स्क्वायर में बदलना है। दो काम करने हैं आपको। क्या क्या? ये जो x वाला हिस्सा दिख रहा है इसे आप होल स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं, और ये जो y वाला हिस्सा दिख रहा है इसे भी आप होल स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं। कैसे किया जाता है? 10th क्लास में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है। 10th क्लास में द्विघात समीकरण चैप्टर में आपने पूर्ण वर्ग की विधि से द्विघात समीकरण को हल किया है। बस उसी मेथड से हम इसको होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। होता क्या है, एक्स स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस का 4x आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। आप हमेशा इस चीज़ को समझिएगा कैसे इसको होल स्क्वायर में चेंज किया जाता है। हमेशा आप x के कोफिशिएंट को देखिए, x का कोफिशिएंट, x का जो गुणांक है आप उसको लेंगे। प्लस है या माइनस है आप साइन पे मत जाइएगा, केवल नंबर देखिएगा। x का यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है। अब x का कोफिशिएंट अगर 4 है, इसमें आप हमेशा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपका x का गुणांक रहेगा उसमें आप हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर कुछ कटेगा पिटेगा तो काट पीट देना है, नहीं तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर ये साफ साफ देखिए कट रहा है, कट के ये 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर आएगा उसका होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है, दोनों साइड में ऐड करना है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x पहले से मेरा लिखा हुआ था, मैं यहाँ अलग से ऐड कर रहा हूँ प्लस का 2 स्क्वायर। ये बात हुआ था केवल x के लिए। सेम प्रोसेस y के लिए भी है। जो यहाँ पर आपको पहले से लिखा गया है आप उसको लिखिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ये आपका यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब y का जो गुणांक है, y का जो कोफिशिएंट है, आप उसको लेंगे। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 6 है, मैंने 6 लिया और इसमें हमेशा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर कुछ कट रहा है तो काटिएगा, जैसे यहाँ पर ये कट रहा है, कट के यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 का होल स्क्वायर, जो भी नंबर कट कर आए उसी का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये तो बात हो गई LHS की। इज इक्वल टू में मेरे पास 12 पहले से लिखा हुआ था। ध्यान दीजिए, मैंने दो अलग अलग चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है, इन्हीं दोनों को राइट हैंड साइड में भी जोड़ूंगा। तो यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्वायर दो जगह दिखेगा। ठीक, जिन दो जगहों पर आपको स्क्वायर दिख रहा है उसके बीच वाले का साइन देखिएगा। साइन अगर माइनस में है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जिन दो पर आपको स्क्वायर दिखा उसके बीच का साइन देखिएगा, साइन अगर माइनस में है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a और b कौन से नंबर होंगे? a और b वो होगा जिस पर आपका स्क्वायर लगा है। तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था। ये जो लिखा गया ये केवल इसको लिखा गया। आप चाहें तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करके देख लीजिए, यही आएगा। बात अब इसकी करते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने यहाँ प्लस का साइन दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ध्यान से देखने पर आपको दो जगह स्क्वायर दिख रहा है। इन दोनों स्क्वायर के बीच वाले का साइन बस देखना है आपको, साइन प्लस में है या माइनस में है। प्लस में है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a और b कौन है? a और b वो है जिस पर स्क्वायर है। स्क्वायर देखिए y पर है और 3 पर है, तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बीच में माइनस और ये बीच में प्लस जो है कैसे लिखा जा रहा है उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इज इक्वल टू के बाद अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 12 वैसे का वैसे ही 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 बनेगा और ये हमारा प्लस का 9 बनेगा। ठीक, यही चीज़ अब इधर आइए। इधर वाले में हमें इसको अब होल स्क्वायर में चेंज करना है। होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए ये हमारा पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का 6x लिखा हुआ है। अब x का कोफिशिएंट देखिए, x का गुणांक क्या है? 6 है। इस 6 में 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर रहा हूँ। यही 3 का होल स्क्वायर मैं इज इक्वल टू के बाद भी लिखूँगा प्लस करके। यहाँ पर देखिए पहले से क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस का 4y लिखा है। y का कोफिशिएंट, y का गुणांक देखिए क्या है, 4 है। प्लस माइनस साइन अभी नहीं देखना है, केवल आपको गुणांक से मतलब है, कोफिशिएंट से मतलब है। ये 4 है, 4 में आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में हमारे पास पहले से -4 पहले से था। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अलग से जोड़ा था, तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है। तो प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप ध्यान से देखिए, आपको स्क्वायर दो जगह दिखा। स्क्वायर अगर दो जगह दिखा तो बीच का साइन देखिएगा, बीच में अगर प्लस दिखेगा तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर माइनस का 4 पहले से था, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, आप जरा अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा अब जो मैं कहने वाला हूँ। आप इज इक्वल टू के पहले देख लीजिए, दो जगह पर स्क्वायर बना है। इज इक्वल टू के पहले दो जगह पर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, आप जरा याद करिए कि हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते थे। हम लोग सर्कल का जो इक्वेशन लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता था। इसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर में यहाँ पर बीच में माइनस है, y माइनस के होल स्क्वायर में बीच में माइनस है, यानी हमें बीच में माइनस बनाना है। यहाँ पर बीच में तो माइनस है पहले से, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, ये मामला गड़बड़ है। तो इसे हम चेंज करेंगे। ये हम वैसे ही लिखने वाले हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले ये ब्रैकेट पर ये जो स्क्वायर है, सबसे पहले मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब बीच में मुझे अगर माइनस लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, y माइनस ब्रैकेट में -3। जिस दिन आप इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा ये वापस प्लस बन जाएगा और ये होल स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे ही है। तब तक आप इसको ज़रा सॉल्व करके देखिए। सबको जब आप ऐड करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक, यहाँ पर आइए, बीच में यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, हमें बीच में माइनस चाहिए, वो भी दोनों जगह। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट लगाकर ये जो होल स्क्वायर आपको दिख रहा है मैंने यहाँ लगा दिया और इसको मैं लिखता हूँ x माइनस ब्रैकेट में -3। यहाँ तो बीच में पहले से माइनस है तो यहाँ पर मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इधर सॉल्व कर लेना है। ये -4 + 4 तो यहीं कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये 9 बचेगा। ठीक, अब इज इक्वल टू के बाद में जो भी लिखा है, इज इक्वल टू के बाद में भी जो होना चाहिए वो होल स्क्वायर में होना चाहिए। इज इक्वल टू के बाद में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो हमें होल स्क्वायर में चाहिए। अब सोचिए 9 किसका होल स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो अगले लाइन में हम इसको 3 का स्क्वायर लिखने वाले हैं। ज़रा यहाँ सोचिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो अगले लाइन में हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर 12 आ जाता तो 12 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तब क्या करते, तब हम √12 का होल स्क्वायर लिखते। अगर कोई आपका ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का होल स्क्वायर नहीं है तो उसको आप रूट में लिख देंगे और रूट में लिखकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब मैं इसको लिख रहा हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ 5 का होल स्क्वायर। और इधर ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन चल रहा था इसमें x -3 और इसका ये होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख रहा हूँ 3 का होल स्क्वायर। सही है। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस इसका तुलना आपको इससे करना है, इसका कंपैरिजन आपको इससे करना है।
इसका कंपैरिजन करके देखिए h का, k का और r का वैल्यू क्या क्या है। आप ध्यान से देखिए, इस फोटो को जब आप इसके साथ मिलाकर देखिएगा तो देखिए आपको h की जगह पर क्या दिख रहा है। एक लैंग्वेज लिख दीजिएगा, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ। लैंग्वेज क्या लिखना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना करने पर आपको h का, k का और r का वैल्यू चाहिए। h की जगह पर हम कंपेयर जब इससे कर रहे हैं तो h की जगह पर देखिए आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पर भी बीच में माइनस है। हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए, तो h की जगह पर यहाँ पर 2 लिखा है। इस वाले हिस्से का तुलना जब हम यहाँ से करेंगे तो हमें k की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले से बीच में माइनस है, यहाँ पर भी देखिए बीच में ये माइनस है। अब सोचिए k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -3 और r स्क्वायर लिखा है ना, तो r की जगह पर क्या है, r की जगह पर 5 है। ठीक, अब आइए यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर में इसका कंपैरिजन जब आप इसके साथ करिएगा, x देखिए यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, माइनस का साइन यहाँ पर भी है, माइनस का साइन यहाँ पर भी है। माइनस के बाद हमारा h लिखा है, तो यहाँ माइनस के बाद जो लिखा है वो और कोई नहीं h है, तो यहाँ से h की वैल्यू आती है -3। इसका तुलना जब आप इससे करेंगे तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी 2 और इसका तुलना जब आप इससे करेंगे तो r की वैल्यू मिल रही है 3। क्या निकालना था आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में सेंटर पूछा गया था और रेडियस पूछा गया था, केंद्र और त्रिज्या। तो केंद्र क्या होता है, जब कभी भी हम सर्कल का ऐसा वाला इक्वेशन लेते हैं तो इस इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटर जो होगा आपका h और k होता है और रेडियस जो होता है r होता है। आपने h और k की वैल्यू निकाल ली, आपने r की वैल्यू निकाल ली, तो आपको सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया। लिखिएगा, हेंस सेंटर इज, पहले h लिखा जाएगा बाद में k, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 - 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। हिंदी में इसको क्या लिखना है, हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः केंद्र, केंद्र में h पहले और k बाद में, तो यहाँ पर -3 2 और त्रिज्या, त्रिज्या आपका कितना निकला है 3 है। हमने कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सेंटर और रेडियस पहले से दिया था, तो हमने सर्कल का इक्वेशन बनाया। आज हमने सीखा कि अगर कोई सर्कल का इक्वेशन पहले से दिया है तो उससे सेंटर और रेडियस किस तरह से निकालते हैं।